ड्राइव है और 6-7 घंटे का वापस है, तो स्वाभाविक था इनके सीनियर लेवल के ऊपर ये था कि भाई हेलीकॉप्टर से जाके तुरंत आ जाओ। मैंने हाथ खड़े कर दिए, मैंने कहा जी मौसम खराब चल रहा है, जा तो सकते ही नहीं है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। तो तब तक चौधरी साहब और गाड़ी लेके पहुंच गए थे हेलीपैड पे। उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं कैप्टन साहब, लेके चलते हैं, वहां जाके देखेंगे। मेरे को सिर्फ 5 मिनट चाहिए। अखबारों में और वैसे चर्चा में हमारे को पता था मामला उलझा पड़ा है काफी। तो चौधरी साहब को हमने बिठाया, प्रभु की कृपा रही, वहाँ उतरने लगे तो मौसम जैसे भी था कर करा के मैं उतरा। और मैंने कहा जी आपके पास सिर्फ 5 मिनट का टाइम है। बोला इतना तो बहुत ज़्यादा है, बस मैं गया और आया, इतनी देर में कर दूंगा। तो मैं उतार दिया और मन ही मन में सोच रहा था, मैंने कहा भाई ऐसे कैसे जादूगर है जो 5 ही मिनट में इतना जटिल मामला सुलझा देंगे। और वास्तव में चौधरी साहब 5 मिनट में, वो जो एमएलए था उसको उठा के लेके आगे 2 आदमी उसके साथ, और हेलीकॉप्टर में गिरा और वापस हम लोग बगैर पंखे बंद करें क्योंकि मौसम खराब चल रहा था, वापस ले आए और सरकार वहाँ पे बना दी। एक बार जोरदार तालियों के साथ की बात करो। अब हम तो जाति के धोखे हैं, नए मेरे भाई आए हैं, मेरे आदरणीय, मैं नेता भी मानता हूं और सत्य कहूं तो मैं इनको बड़ा भाई मानता हूं, वीरेंद्र सिंह जी। वीरेंद्र सिंह जी के साथ भाई भूपेंद्र सिंह जी बैठे हैं जो हमारे जिला के अध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। सरदाना जी मेयर बैठे हैं और मेरे बुजुर्ग पवन सिंह जी पूर्व मंत्री जो आज की अध्यक्षता कर रहे हैं यहाँ पर। किसी ने ये नहीं बोला अब तक की अध्यक्षता, इनका मान सम्मान यही है कि ये इसी लायक थे हमारे बीच में कि हम इनको अध्यक्ष की कुर्सी पर बिठाएं, और इन्होंने मेरा माना, मेरा कहा और आए। इनका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और भाई वीरेंद्र सिंह के स्वागत से पहले मैं इन सब साथियों का स्वागत करना चाहता हूं जो मेरे सामने बैठे, जो आज यहाँ पर मेरे न्यूज़ पर वीरेंद्र सिंह जी के स्वागत के लिए आए। इनका स्वागत सबसे पहले करता हूं क्योंकि यही लोग हैं जिनकी वजह से आज जो वीरेंद्र सिंह कद्दावर नेता के रूप में हरियाणा में विराजमान है। ये वही साथी है जो तिवारी कांग्रेस के समय में भी हमारे साथ थे और आज भी हमारे साथ हैं। इनका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जो हमारे न्योते पर आज इतनी सर्दी के दिन यहाँ पर आए हैं। कुंडू हैं, किसान नेता हैं, कृष्ण कुंडू जी हैं, और बबलू हैं खरड़ से, अनिल गोदारा जी हैं, और परीक्षित जी हैं, गुलशन सिंगला जी हैं, अरविंद बिश्नोई जी हैं, डॉक्टर देशराज हैं बरवाला से, निहाल सिंह जी हैं कसवा, जितेंद्र सिहाग हैं भैनी से। 2 बात पहले मैं कह लेता हूं। एक तो जो आज नए सरपंच चुन के आए हैं उनको बधाई, और दूसरा ये कि मैं 50 साल से इस धंधे में हूं, धंधा है ये राजनीति भी आजकल। आप तो नए नए आए हो, और हम भी जब नए गए थे तो चाह हमने भी बहुत चढ़ाया था कि ये भी मिले, यो भी करा, लेकिन सारी बात ना हमारी कदे पूरी हुई। ये जब कानून बना था कि राजपाट में 3 तरह का राजपाट होना चाहिए, एक तो दिल्ली से चले, एक चंडीगढ़ से चले, और एक आपके गांव से, आपके ब्लॉक से या आपके जिले से चले। और जो कानून बना राजीव गांधी के समय में, उसमें ये साफ लिखा था कि ये 27 चीजें हैं, ये सरपंच करेंगे, ब्लॉक समिति करेगी या जिला परिषद करेगी।
मैं उस समय चौधरी भजनलाल जी की सरकार में मंत्री था। तो जब ये सवाल आया तो भजनलाल जी कहने लगे, भाई एमएलओ से पूछेंगे, उनकी मीटिंग बुला लो। मैंने कहा बात तो ठीक है। जब सारे एमएलए, उसमें ये नहीं है कि सिर्फ कांग्रेस पार्टी के एमएलए थे, खिलाफ वाले भी, सारी पार्टियों के एमएलए से जब बात की कि भाई जो ये नया कानून बनाया है जिसमें निचले स्तर तक, गांव से लेके और जिला परिषद तक ये शक्तियां, ये पावर, वैकेंसी निकले कि हमने 750 डॉक्टर लगाने हैं शहरों में और 1250 लगाने हैं गांव में। जिसने गांव का डॉक्टर बनना हो वो उन 1250 में फार्म भर दो, जिसने 750 शहर का डॉक्टर बनना हो 750 उनका फार्म भर दो। 2 कार्डर हो, एक रूरल कार्डर और एक अर्बन कार्डर, और उसमें ये लिख दो कि रूरल कार्डर का, अर्बन कार्डर का शहरी डॉक्टर जो होगा उसकी तनख्वाह अगर 70,000 रुपए से शुरू होगी तो गांव के डॉक्टर की तनख्वाह 1.25 लाख से शुरू होगी। सब वहां जाएंगे, रहेंगे। और ये सिर्फ डॉक्टर की बात नहीं, नर्स भी, पैरामेडिकल स्टाफ भी। मैं ये एक बात इसलिए कह रहा हूं कि जब तक ये व्यवस्था नहीं होगी तब तक आप डॉक्टरों को अपने साथ शहरों तक सीमित रख सकते हो, क्योंकि शहर में हालात और हैं। तो ये समाधान है समस्याओं के, और इन समाधान के साथ सबसे बड़ा आज का मसला है खेती का। आपको एक मैं याद दिलाता हूं, ये जो कांग्रेस पार्टी ने जब 2019 का चुनाव था, आपको याद होगा कांग्रेस पार्टी ने ये कहा था कि हमारे को सत्ता में लेके आओ, हम आपके बैंक में 72,000 रुपये जमा कर देंगे 1 साल के। याद है? कांग्रेस पार्टी ने ये घोषणा की थी कि हम 72,000 रुपये, और कल या परसों राहुल गांधी ने यहाँ दोबारा भी पानीपत में ये बात की। इस बात को मैं समझाना चाहता हूं, आप ये मत सोच लेना मैं राहुल गांधी गीत गान लग गया या बीजेपी, ये नहीं है मेरा। मैं एक बात समझाना चाहता हूं आपको, क्योंकि आप प्रबुद्ध वर्ग से हो। दुनिया में अगले कुछ सालों में नौकरियां खत्म हो रही हैं, और तो और जहां 1000 आदमियों की जरूरत है वहां 10 आदमियों से काम चलने के ऐसा सिस्टम आर्टिफिशियल